हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। लॉकडाउन में क्या चल रहा है, मस्ती या पढ़ाई। मस्ती भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। चलो आप एक टॉपिक शुरू करते हैं, कन्फ्यूज़न से भरा हुआ, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन ये इतना कन्फ्यूज़न वाला नहीं है जितना हम मानते हैं, जितना हम समझते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बटन को आइकॉन को दबाएं, ताकि मेरी जो भी वीडियो बने आपको आराम से मिल जाए। और लाइक करें, शेयर करें। शेयर करना अच्छा होता है कि लोगों को और भी बच्चों को ये जानकारी मिले। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक पे आते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको ये शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको पूरा देखें, ध्यान से सुने, जिससे कि आपको ये पूरा समझ आ सके कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है। ड्राइंग के मीनिंग है जब भी कोई साझेदार या पार्टनर बिजनेस के प्रॉफिट से पैसा निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल कामों के लिए, बच्चे को गाड़ी दिलानी है, घर का खर्चा करना है, मेडिकल का खर्चा करना है, उन कामों के लिए जब भी पैसा निकाला जाता है पार्टनर द्वारा, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। मीन्स ड्राइंग इज अ मनी अमाउंट फॉर इज पर्सनल यूज आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द पार्टनरशिप एज पर द पार्टनरशिप डीड। इस परिभाषा से, इस डेफिनेशन से हमें 3-4 बातें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो समझ में आती हैं। क्या मीन्स जो भी पार्टनर पैसा निकालता है वो पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए। दूसरा, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पैसा निकाला जाता है इससे आपकी कैपिटल कम नहीं होती, रिड्यूस नहीं होती, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगता है वो एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट गाइडलाइंस, एज पर द पार्टनरशिप डीड। अकाउंट्स में तो आपको मालूम ही है कि कोई भी चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है उसको अकाउंट फॉर करते हैं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। इलाहाबाद में भी पढ़ा है कि अकाउंट्स की जनरल एंट्रियां बनती हैं, वो एक बेसिक प्रिंसिपल्स। पार्टनरशिप के अंदर ड्राइंग्स की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, चलो ये समझते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है बाय द अमाउंट, जितना कि उसने अमाउंट अपने प्रॉफिट में से निकाला है। सेकंड, दैट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ ही लिया होगा, आपको जानते ही होंगे कि इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कहाँ आता है। चलो समझते हैं, बताइए आप। चलो आपने सही समझा है कि ये अमाउंट क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। बहुत बढ़िया। अब इसकी कुछ जनरल एंट्रियां समझते हैं, इसकी कुछ जनरल एंट्रियां भी समझ लेते हैं। फर्स्ट एंट्री है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेकेंड है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account is on the credit side because this amount is transferred to the profit and loss appropriation account on the credit side. ये तो था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका। अब इसके बारे में हम समझते हैं क्या इसे किस किस मेथड से निकाला जाता है, कितने मेथड है इसको निकालने के। इसको निकालने के 2 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। हम इस पर डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। पार्टनर को हर महीने कुछ ना कुछ घर के खर्चों के लिए पैसा निकालना होता है,
और ये खर्चा अगर रेगुलर अमाउंट पे निकाला जा रहा है तो देन दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। इसमें सबसे पहले बहुत बड़ी बात ध्यान रखने योग्य ये है कि यूनिफॉर्म ड्राइंग मीन्स अमाउंट इज द सेम और फिक्स, अमाउंट फिक्स होनी चाहिए। इफ ए पार्टनर विड्रॉज 2,000 रुपये महीना निकाल रहा है तो 2,000 रुपये महीना ही निकाले, 5,000 रुपये महीना निकालना चाहता है तो 5,000 रुपये महीना ही निकाले। देन द टाइम पीरियड मीन्स फर्स्ट ड्राइंग और सेकंड ड्राइंग के अंदर जो टाइम इंटरवल है, गैप है, वो सेम होना चाहिए। सपोज पार्टनर ने फर्स्ट ऑफ द मंथ ड्राइंग से पैसे निकाले अपने अकाउंट से, प्रॉफिट पे से, तो सेकंड जो ड्राइंग होनी चाहिए वो 2 ऑफ फेब होना चाहिए, थर्ड ड्राइंग 3rd ऑफ मार्च, देन 4th ऑफ मार्च, लाइक दिस। नो इसका फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन OID का फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकाला जाता है, तो एवरेज पीरियड है क्या? एवरेज पीरियड को निकाला कैसे जाएगा? ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है इसका। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने महीने रह गए हैं पहली ड्राइंग जब की थी पार्टनर ने, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग करने के बाद साल में कितने महीने बच गए, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज लेना है, एवरेज मीन्स 2। अब इस मीन दैट फिक्स्ड फर्स्ट अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी। साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और पार्टनर विड्यूज मनी फ्रॉम फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, नाउ अब इसका एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा, इसको समझते हैं। इसका एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला समझते हैं। और आपको जानते ही होंगे कि साल 12 महीने का होता है। एक साल को हम गिनते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। सेकंड होता है अप्रैल टू मार्च, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। दोनों 12 महीने होते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, वी हैव टू सी इन द क्वेश्चन, ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा ईयर लिया है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। सपोज ही विड्रॉज मनी, महीने के शुरू में विड्रॉ करता है, जनवरी के पहले दिन, तो कितने महीने हो गए? जनवरी से दिसंबर तक कितने महीने? मीन्स मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग जब उसने की थी तो कितने महीने बाकी बचे? मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मीन्स 12 महीने। 12 महीने बचे। नाउ अगेन मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ड्राइंग के बाद कितने महीने? मीन्स अगर उसने दिसंबर में लास्ट ड्राइंग की है तो दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक 1 महीना बचता है। दोनों को ऐड करते हैं तो बन जाते हैं 12 + 1 = 13 और 6/1, 1/2। तो इसकी एक प्रॉब्लम समझते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ए पार्टनर विड्यूज ₹10,000 per month. Interest on drawings is 15%. He withdraws the money in the beginning of the month. मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है। ₹10,000 हर महीने निकालता है। ₹10,000 into 12 means 1,20,000 is the total drawings. Total drawings comes to 1,20,000. नाउ इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड।
1,20,000, rate of interest is 15%. Average period we have calculated 6.5. So the interest on ID is 9,750. ये वो सिचुएशन है कि जब फिक्स्ड अमाउंट पार्टनर निकालता है ऑन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ही विड्रॉज. नाउ सेकेंड सिचुएशन हालात समझते हैं. जब पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकालता है इन द मिडल ऑफ द मंथ. मिडल के मिडल मीन्स एवरी 15th of every month means 15 January, 15 February, 15 March and so on. फॉर्मूला सेम ही है. अब इसका एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा? एवरेज पीरियड देखो 15 जनवरी को निकाला तो मीन्स आफ्टर कितने महीने बचे? 11 and 5. लास्ट ड्राइंग की 15 दिसंबर को. 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक 15 दिन मीन्स आधा महीना. तो जोड़ दिया दोनों को ऐड कर दिया. 11.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 6 मीन्स 12/2 कम्स टू 6 एवरेज पीरियड. नाउ इसके प्रॉब्लम समझते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए. इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए. अगेन ए पार्टनर ड्रॉज ₹10,000 per month. Rate of interest is 15 per annum. सेम मीन्स एक पार्टनर ने 10,000 रुपये पर महीने निकाले तो साल में बन गए 1,20,000. वी आर पुटिंग इन द सेम फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड. 1,20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100. एवरेज पीरियड इज 6/12. रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 9,000. Now third situation comes when a partner withdraws the money at the end of the month, means 31st January, 28th or 29th February and so on up to 31st December every month. Fixed amount is withdrawn. Now इसका एवरेज पीरियड बनाते हैं कैसे? एवरेज पीरियड मीन्स पहली ड्राइंग के बाद के कितने महीने बचे? दैट इज 11 बिकॉज उसने फर्स्ट ड्राइंग की होगी 31st जनवरी को और 31st को लास्ट ड्राइंग की होगी. उसके महीने बाद कोई महीना बचता ही नहीं है तो उसको 0 कर दिया. तो दैट कम्स टू 5.5 मीन्स 11/2 इज इक्वल टू 5.5. इसे हम फिर एक सेम एग्जांपल लेते हुए पुट करते हैं तो हमें जानते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ऑन ड्राइंग्स की. सेम अमाउंट 1,20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड. दैट मीन्स द अमाउंट कम्स टू 8,250. ये तो एक सिचुएशन हो गई कि व्हेन पार्टनर विड्रॉज मनी fixed amount at a fixed interval at fixed times, means in the beginning of the month, middle of the month and end of the month, every month up to a period of 1 year. अब ये जरूरी तो नहीं है कि पार्टनर जो पैसा निकाले वो मंथली होना चाहिए. अब एक सिचुएशन आती है कि वो क्वार्टरली निकालना चाहता है, पैसा निकालना चाहता है क्वार्टरली. एक क्वार्टर के बाद मीन्स 3 months के बाद. दैट इज फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए. अमाउंट फिक्स होना चाहिए, इंटरवल फिक्स होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा. चलो इसको पढ़ते हैं. साल में 12 महीने होते हैं. क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च का एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक क्वार्टर. मिक्स टोटल हो गए 4 क्वार्टर. फॉर्मूला तो सेम ही है. आपको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा. चलो देखते हैं. समझता हूं शायद आपको आ गया होगा.
नहीं, चलो देखते हैं। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला भी सेम, मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब ये जो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मीन्स 1 जैन को, फिर सेकेंड विड्रॉवल होगा मई को, फिर देन होगा जुलाई को। पहले जो ड्राइंग किया हमने वो जनवरी को किया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मीन्स 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग किया हमने अक्टूबर को, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स। इन दोनों को जोड़ दिया तो इट कम्स टू 15/2 मीन्स 7/5 months. Suppose partner withdraws the money in the middle of the quarter. Middle of the quarter में अगर निकालता कैसे, तो मिडल मीन्स फरवरी के मिडल, फरवरी की 15 तारीख को, जून की 15 तारीख को, अगस्त की 15 तारीख को और नवंबर की 15। फिक्स अमाउंट निकालना है। अमाउंट शुड बी यूनिफॉर्म, टाइम ऑफ इंटरवल भी यूनिफॉर्म, नो चेंज। फरवरी 15 को निकाले तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा, इन सबको जोड़ते हैं तो बनता है 10.5, 10.5 महीने बचे, 10.5 महीने। अगर लास्ट ड्राइंग 31 नवंबर को की, 15 नवंबर को की गई है, तो टाइम लेफ्ट 1 month and half, 1.5 is equal to 6। लाइकवाइज अगर अमाउंट निकाला जाता है एंड ऑफ द क्वार्टर, दैट कम्स 9 months, नो टाइम लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज रेट ऑफ एवरेज पीरियड इज 4.15, 4.5 month, 4.5 months। नाउ उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कैसे, ये इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सपोज ए पार्टनर विड्रॉज ₹60,000 per quarter and rate of interest is 10%. If we multiply 60,000 by 4 quarters, it comes to 2,40,000. Putting into the formula means total drawings into rate into average period. That comes to 2,50,000, 10 by 100 into 7 by 5 into 12, 15,000. Middle of the month, quarter, same formula, it comes to ₹12,000। चलो अब बताइए कि एंड ऑफ द क्वार्टर में कितना अमाउंट होगा। आपसे ये क्वेश्चन निकलवाते हैं, एंड ऑफ द क्वार्टर से कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन, देखिए। सही समझा आपने सही समझा। 2,40,000 rate of interest into average period, that comes to ₹9,000. So this is the second question, second formula, that when partner withdraws money quarterly, means fixed amount at quarter interval after same interval. Now when the amount is withdrawn 6 monthly regularly, अब 6 महीने में पार्टनर पैसा निकालता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा। क्वेश्चन अजीब सा है, ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम करेगा नहीं। हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज पीरियड निकालने का, वो बताइए क्या है। तो आपने सही समझा, वो है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सेम फॉर्मूला है। अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहा है फॉर 6 months,
अब प्रॉब्लम आ गई 6 मंथ्स की, इसमें भी कोई चेंज नहीं, एवरेज पीरियड सेम रहेगा। 6 + 1 7 means 3.5 months average period. Now, if the partner withdraws money in the middle of the month for 6 months, middle of the month 6 महीने के लिए, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? सेम 5.5 महीने प्लस हाफ, एवरेज पीरियड 3 months. End of the month means every month for 6 months. तो फॉर्मूला क्या रहेगा? वही लेफ्ट पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मीन्स 5 0 month means no month left after last drawings after 6 months, that comes to 2.5 months. No, मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, टेबल के अंदर अगर हम इस फॉर्मूले को डाल दें और याद करें कितना आसान होगा। चलो ये टेबल समझते जो हमने आपके लिए बनाई है, जो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। क्या है? एवरेज पीरियड टेबल बनाई है मैंने आपके लिए। एवरेज पीरियड टेबल मीन्स मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए if the amount is withdrawn uniformly same in the beginning of the month. फॉर्मूला क्या है जो हमने पढ़ चुके? 6.5 एवरेज पीरियड, मिडल में निकालता है तो 6 एवरेज पीरियड आएगा, और एंड में निकालता है तो 5.5 जो हम पहले पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। सिमिलरली क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है, क्वार्टर बिगिनिंग, तो एवरेज पीरियड क्या आएगा? 7.5, मिडल में निकालता है तो 6. इफ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ द क्वार्टर दैट इज 4.5 एवरेज पीरियड। इसी को हमने डाल दिया अब हाफ ईयरली के लिए। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एवरेज पीरियड इज 3.5. इफ यू विड्रॉज मनी इन द मिडल ऑफ द month for 6 months, that comes to 3. Then if the partner withdraws the money at the end of the month for 6 months, average period is 2.5. ये टेबल आपको याद करनी है और आपको सामने रहेगी, जिससे आपका सब क्वेश्चन आसानी से आराम से निकल जाएंगे। आशा करता हूँ ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हो तो इस टेबल का सहारा लो, या तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करूंगा। देखिए अब जरूरी, चलो एक और समस्या आती है इसके अंदर, वो ये कि दूसरा सिस्टम है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट, ये जो हमने ड्रॉइंग्स करी थी ये तो रेगुलर थी। अब जरूरी नहीं है पार्टनर हर महीने इक्वल अमाउंट निकाले, उसको जरूरत पड़ती है 2,000 रुपए की, 4,000 की, 10,000 की, तो उसको चेंज करता चला जाएगा, चेंज करता चला जाएगा। इसलिए उसके लिए मेथड हमारा बदल जाता है। इफ द अमाउंट इज विड्रॉन, irregular drawing is made, and if different amount is withdrawn on different months, on different dates, then we have to change the rate of interest formula. Suppose a partner withdraws, फरवरी के फर्स्ट में निकालता है 2,000 रुपये, 1 मई को निकालता है 5,000 रुपये, 1 जुलाई को निकालता है 2,000 रुपये, 31 अक्टूबर को निकालता है 6,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 पर एनम। अब तो हमें हर महीने का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई वे आउट नहीं है। 1 फरवरी को निकाला 2,000 रुपये, तो उसके बाद साल में कितने मंथ बच गए? 11 मंथ बच गए, तो उसका हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला 2,000 इंटू 15/100 इंटू 11/2 मीन्स एवरेज मंथ।
रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 275. Now, if the partner withdraws money on the 1st of May 5,000, after May up to December month comes to 8 महीने हो गए, मई से लेके दिसंबर तक 8 महीने, अमाउंट निकाला 5,000 का इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं, 2,000 के बदले में हम पुट करते हैं 5,000, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 500. अगर पार्टनर 1 जुलाई को निकालता है 2,000 रुपये, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने, इसका अलग से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा इसी फॉर्मूले से, तो ये बन जाएगा 150 रुपये. अक्टूबर में निकालता है 31 को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 150 होता है, और 31 को निकालता है तो कोई टाइम बचता नहीं है, इसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं. अगर हम सबको जोड़ेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा ऑन ड्राइंग्स आएगा, जो अमाउंट आएगा 1075. अब यह इस में हमें प्रॉब्लम यह है कि हमें हर महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा, हमारे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी, हमारा टाइम अलग वेस्ट होगा. इसलिए हम एक नया फार्मूला आता है इसके लिए, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड में हमने अमाउंट सेम लिए हैं. 1 फरवरी को अमाउंट निकालता है 2,000, 1 मई को निकालता है 5,000, 1 जुलाई को निकालता है 2,000, 31 अक्टूबर को निकालता है 6,000, और 31 दिसंबर को निकालता है 2,000. टाइम पीरियड है फरवरी से लेकर दिसंबर तक का 11 मंथ्स, मई से लेकर दिसंबर तक का 8 मंथ्स, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ्स. लाइकवाइज इस अमाउंट मंथ्स कम्स टू 11 months, 8 months, 6 months, 2 months and 0 months. Now we multiply the amount with months. कितना आ गया 22,000. 5,000 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40,000. 2,000 को मल्टीप्लाई किया 6 से 12,000. 6,000 को मल्टीप्लाई किया 2 से 12,000. तो टोटल आ गया 86,000. Now we have put into the amount into the formula, means total product into rate of interest into average month. Average means 1/12. इसको सॉल्व किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया 1075, जो कि हर मेथड, जो पहले मेथड में किया था सिंपल मेथड में, उसका अमाउंट आया 1075, और प्रोडक्ट मेथड में भी अमाउंट आया 1075. प्रोडक्ट मेथड हमारा टाइम बचाता है, हमारा सेविंग करता है, जबकि सिंपल मेथड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये हर महीने निकालना पड़ता है. ये तो रहा प्रोडक्ट मेथड. अब जरूरी नहीं है कि पार्टनर हर महीने कोई अमाउंट निकालता जाए, उसको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो अमाउंट निकालता है लेकिन डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं बनाता. कितना अमाउंट कब निकाला कोई विड्रॉवल बताता ही नहीं है, वो समझता नहीं है कि उसका अपना बिजनेस है, उसमें बिजनेस है, कितना भी पैसा निकाले उसको कुछ नहीं लेना देना. देन द ड्राइंग्स मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल कैलकुलेटेड फॉर 6 months ऑन द एवरेज बेसिस. एवरेज बेसिस के ऊपर हम उसका सिंपल सा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देते हैं, क्योंकि पर एनम नहीं लिखा हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम नहीं है, इसीलिए ये ऐसा प्रॉब्लम आती है कि जब डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन, नॉट मीन्स नॉट ऑन फर्स्ट ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ, पार्टनर हैज विड्रॉन द मनी ऑन एनी डे विच ही लाइक्स, क्योंकि उसका अपना बिजनेस है. इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है ये. Rakesh withdraws ₹30,000 during the year. The year ends on 31st March. Rate of interest is 10%. Amount withdrawn is 30,000. Rate of interest is 10/100. Average period is 1/2 or 6/12. The rate of interest on drawings comes to 1,500. Now, second problem. If the Rakesh withdraws 2,500 every month, हर महीने किसी भी डेट को 2,500 निकालता है,
इसलिए हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा, जो कि होगा 2500 इंटू 12 मीन्स 30,000. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी amount into rate into average period, that comes to again 1500. So I think so it is. आपको पूरा ध्यान समझ आ गया होगा. रिकैपिचुलेट करते हैं इसको. हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एवरेज पीरियड, प्रोडक्ट, एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट मेथड. एवरेज प्रोडक्ट पीरियड मेथड में हमने पढ़े 3 सिस्टम. Means the amount is withdrawn in the beginning of the month, in the end of the month, or in the middle of the month. Second हमने पढ़ा amount withdrawn quarterly. Quarterly means quarter के बाद, in the beginning of the quarter, end of the quarter, or middle of the quarter. Then we have studied amount withdrawn regularly for 6 months. Then we have gone to the product method. We have gone 2 methods, simple method and product method. Then we have studied when the amount of date of withdrawal is not given. और उसके बाद हमने एक टेबल बनाई जिसके अंदर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे बनाए, पूरे दिखाए कि किस ढंग से एवरेज पीरियड टेबल बनाई, जिससे कि हम जान सकें कि हमें कोई मुश्किल ना हो. हमारे सामने सब रेट ऑफ इंटरेस्ट रहें, मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के मिडल में, मंथ के एंड में. तो आई थिंक सो इट इज़ ऑल क्लियर टू यू. इफ फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में इसे लिखें. मैं कॉन्टेक्ट आपके कमेंट्स को पढ़ के आपको एक सोल्यूशन दूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा. और आशा करता हूं कि आप ये एवरेज पीरियड टेबल जो है आपको याद रहेगी और इसका ध्यान रखेंगे, जो कि आपको हर कन्फ्यूजन से बचाएगी. थैंक यू वेरी मच.